गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका चैप्टर 3 है हिंदी का ठाकुर का कुआं। अब इसमें प्रेमचंद जी क्या करें, देखो कि प्रेमचंद मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने तथा समाज में फैली बुराइयों को चित्रित करने में महारथी हैं। उनके द्वारा लिखी गई इस कहानी में समाज की एक बुराई, एक बीमारी छुआछूत का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया है। अब इसमें देखो क्या बताया गया है कि एक मानव दूसरे मानव को अपने से छोटा समझता है और क्या करता है, मानव मानव से क्या करता है, भेदभाव करता है। सारा समाज जातियों व वर्गों में बटा हुआ है। आप लोगों ने देखा है कि हर सबकी अलग अलग कास्ट होती है, उनमें परस्पर ऊंच नीच व छुआछूत का बड़ा भेद है और कई बार तो ये अमानवीय व्यवहार भी हद तक होता है। हालांकि देश के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, परंतु कुछ बातें अभी तक लोगों के मानस पटल पे चिपकी हुई है, जिन्हें समय धीरे धीरे धोता जा रहा है। धोता जा रहा है मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है। अनेक समाज सेवियों ने जाति पातियों व छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई और देश में इसके विरुद्ध कड़े कानून भी बने, जिसका प्रभाव भी आप देख सकते हैं। अब देखो चैप्टर आगे कि जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बू आई। सख्त बू का मतलब है बहुत अधिक बदबू। गंगी ने बोला, ये कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता। बांस मतलब बदबू। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था तो बार बार जाना मुश्किल था। मुश्किल का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, कठिन। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। कि ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा। दूसरे लोग डांट बगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। चौथा कुआं गांव में ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूंगा। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली कि यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे। हाथ पैर तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद मतलब शुभ वचन। ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी एक पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार तक झांकने नहीं आता। द्वार मतलब कोई दरवाजे तक भी देखने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सस्ता। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 5-10 बेफिक्र जमा थे। बेफिक्र मतलब जो निठल्ले लोग होते ना, वो। मैदानी बहादुरी का ना तो अब जमाना रहा ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी बहादुरी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्गे के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बे पैसे कोड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कूपी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। कूपी मतलब तेल से जलने वाली डिबिया। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। बदनसीब मतलब अभागे लोग।
गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों का चोट करने लगा। रिवाजी पाबंदियों का मतलब है जो रिवाज से बनी हुई है, रोके। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल देते हैं। जहाँ तो जितने, तागा का मतलब था जनेऊ, जहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठ मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडेरिए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो बाहर मांस जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते, नानी मरती है, मतलब जोर आता है। किसी बात में है हमसे ऊंचे। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक पाँव भी तो नीचे ना पड़े। उसमें घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। लहू मतलब खून बहता रहा, इसलिए कि उसने बेगार न दी थी और उस पर ये ऊंचे लोग बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें से बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। थैंक यू।